अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। आज सबसे बड़ी खबर जो है वो बर्डवन से आ रही है और ये खुशी की खबर आ रही है कि जो 6 लोग जो है वो श्रीनगर से बर्डवन इंशन के लिए निकले थे, जो सैदरमन गांव के रहने वाले थे। 6 नौजवान जो आज से तकरीबन 3 दिन पहले जिन्होंने श्रीनगर से सफ़र शुरू किया था, वो हिमाचल में जो है वो मजदूरी का काम करते थे। फिर वहाँ से जो है वो अपने घर सैदरमन की तरफ जो है वो रवाना हुए थे, लेकिन बीच में जो है वो उनका राब्ता जो है वो घर वालों से जो है वो बिल्कुल कट गया था जब वो मरगन टाप के करीब पहुंचे थे। और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद वो बर्फबारी में कहीं फंस गए हैं और उसकी वजह से कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वो बड़ी खुशखबरी की बात आ रही है कि अब से चंद घंटों पहले जो है वो उन 6 नौजवानों को जो है वो नाड़ी बलन के करीब जो है वो वर्डवन का जो इंशन गांव है उसके अपोजिट जो पहाड़ी है वहां से उतरते हुए उनको जो है वो बर्फबारी में देखा गया है। क्योंकि इस वक्त मरगन टाप पे जो है वो 5 से 6 फुट के करीब बर्फ जो है वो जमी हुई है। वहां पर -20 से ज्यादा टेम्परेचर है और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं शायद इनके साथ कोई बदकिस्मत हादसा पेश ना हुआ हो। लेकिन अभी चंद घंटों पहले जो है वो बड़ी राहत देने वाली खबर आई है कि जो ये 6 नौजवान हैं उनको जो है वो देखा गया है इंशन की तरफ उतरते हुए। और उम्मीद है कि अगले चंद घंटों में जो है ये इंशन पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो ये अपने गाँव जो इनका घर है उनकी वहां की तरफ जो है वो रुख करेंगे। क्योंकि जो खबर जो आ रही थी कि जब ये मरगन टाप के करीब पहुंचे थे तो रात के 8:30-9 बजे के करीब जो है 2 दिन पहले इनकी अपने घर वालों से बात हुई थी। उसके बाद जो है वो राब्ता बिल्कुल कट गया था। उसके बाद जैसे ही ये खबर आई तमाम लोग जो है, जिसमें साफी है, मेरे साथी है, पॉलिटिशियन है, किसी भी पार्टी के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और जब सबसे पहले ये खबर मेरे पास पहुंची थी तो उसके बाद मैंने फौरी तौर पर जो है वो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ ये जो है वो डिस्कस किया था। तो उस वक्त जो है ये अभी नई नई जो है वो इंफॉर्मेशन आई थी, उसको पुलिस भी वेरीफाई कर रही थी। तो बाद में पहले 9 अफराद की बात सामने आई थी, बाद में जो है वो 7 कहने लगे, लेकिन लास्ट पे जो है ये 6 लोग जो है वो जिनके नाम सामने आए थे कि वो जो है वो वहाँ पर फंसे हुए थे। और जो ये तमाम लोग जो है वो दुआएं जो कर रहे थे, उन दुआओं की वजह से ही जो है वो आज ये लोग जो है वो अभी तक बच पाए हैं। और अल्लाह करे कि ये खैर आफियत से जो है वो इंशन में पहुंचे और उसके बाद अपने घर वालों के जो चौधरमन है वहाँ पर पहुंचे। क्योंकि वाड़वन में भी इस वक्त काफ़ी बर्फबारी है और वहाँ पर इस वक्त सर्दी की शदीद लहर है। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी जो है वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अल्लाह के फजल से जो है इन 6 नौजवानों ने जो है वो मरगन टाप जो है वो क्रॉस किया है। उसके बाद जो नाड़ी बलन एरिया है वहाँ पर कुछ शेड्स हैं, गालिबन कुछ शेड्स हैं वहाँ पर, और उन शेड्स में जो है वो ये रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जान जो है वो बच गई है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सही सलामत हो और बिल्कुल हेल्थ के हिसाब से भी जो है वो ठीक ठाक हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितनी देर तक जो है वो मड़वा और बर्डवन के लोग जो है वो इस तरह के हालात से गुजरते रहे। क्योंकि जो एयर सर्विस वहाँ के लिए अनाउंस की गई थी वो भी जो है वो पूरी तरह से नहीं इफेक्टिवली चल रही है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। लोग दरमांदा है। जो दक्षिण की सड़क है वो पिछले 42 साल से बन रही है, हालांकि उसमें जो है वो कुछ पेशरफ्त हुई है जब से जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन, क्योंकि वहीं की है, उसने भी काफ़ी इनिशिएटिव इसके लिए उठाया। लेकिन क्या मड़वा और वर्डवन के लिए जो हालात हैं वो वैसे ही रहेंगे और कब वर्डवन के लोग जो है वो फ्रीली जो है वो आते जाते रहेंगे बगैर किसी हडल के? इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत है। एक चंजर बोंडा टनल, जो बोंडा छात्रों का एक गांव है, वहां से लेकर जो चंजर है मड़वा का गांव, वहां पर एक टनल जो है वो बनने की बात पिछले कई सालों से चल रही है। लेकिन इसमें सिर्फ बातें ही हो रही हैं, लेकिन फिजिकली इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि जब पिछले साल रोड्स और सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी आए थे, जब वो डोडा में यहाँ के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स इनाग्रेट करने के लिए आए थे J&K यूनियन टेरिटरी के, उस वक्त जो डीडीसी चेयरपर्सन है और उसके साथ जो डीडीसी मेंबरान थे उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है नितिन गडकरी जी को, जिसमें चंजर बोंडा टनल और मट्टी गावरन और इंशन की टनल की भी बात की गई है। तो उस पर जो उस वक्त जो है वो जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं उनका जो है वो रद्द अमल
ठीक ही रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सब लोग जो है वो इन 6 नौजवानों पर सियासत खेल रहे थे और सोशल मीडिया पर ये जंग लगी थी कौन कितना कर रहा है। हालांकि प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां पर बर्फबारी थी, पुलिस के ऑफिशियल्स भी मजबूर थे, आर्मी भी मजबूर थे क्योंकि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता था। और उन हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन जब वेदर बहुत खराब था कि कोई भी जो है वो इस वक्त रिस्क उठाकर जो है वो, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये पागलपन ही था कि ये 6 नौजवान लोग जो है वो खराब मौसम होने के बावजूद भी जो है वो घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी है जो काफ़ी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि जब ये लोग स्ट्रैंडेड होते हैं उनको राशन पहुंचाने की जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन को है। जो एनजीओज है वो काफ़ी वर्क करती है लेकिन फिर भी जो है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि काफ़ी एनजीओज जो है हमने देखा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी जब बंद हो रहा है और आए दिन होता है तो यहाँ पर बस स्टैंड पर एनजीओज काम करती है, श्रीनगर में बस स्टैंड पर एनजीओज काम करती है। तो जो गवर्नमेंट है वो इन एनजीओज को साथ लेकर चले ताकि जो इस तरह के लोग हैं वो मजबूर ना हो जाए अपने घरों की तरफ रुख करने के लिए इस हालात में भी, जबकि उनकी जान को जो है वो खतरा है। मेरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो मड़वा से हो, किश्तवाड़ से हो, डोडा से हो, जम्मू कश्मीर से हो, वो मड़वा और बॉर्डवन की जो है वो बात गवर्नमेंट के डिफरेंट फर्म्स पे उठाएंगे और चंजर बोंडा टनल जिसकी आज बात मैं कर रहा हूं वो हकीकत बन जाए, क्योंकि चंजर बोंडा टनल ही एक ऐसा जरिया है जिससे जो मड़वा और बॉर्डवन की 35 से 40 हज़ार के करीब जो आवाम है उसको जो है वो राहत मिल सकती है और वहां पर जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन जो होगा वो रास्ते के लिए होगा और सर्दियों में भी लोग आ जा सकेंगे, डॉक्टर्स वहां पहुंच पाएंगे, जो तिब्बी अमला है वो वहां पहुंच पाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो वहां पहुंच पाएंगे, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी इफेक्टिव नजर वहां रहेगी। हालांकि पिछले दिनों मड़वा में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, बॉर्डवन में भी टावर्स लगे हैं, लेकिन वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। और अभी खुशकिस्मती की बात यह है कि मैं इसी उम्मीद से जो है वो ये जो वीडियो है, ये जो डिस्पैच है इसको क्लोज करूंगा। एक तो जो लोग 6 नौजवान हैं अल्लाह उनको आगे भी सही सलामत रखे और उनको जल्द से जल्द जो है वो अपने घर वालों के साथ, अपने लवाकिन, अपने रिश्तेदारों के साथ मिले। और साथ में मैं ये इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को डिस्पैच को क्लोज करूंगा कि हम सब लोग, जिसमें जर्नलिस्ट, किश्तवाड़ के सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, हमारे स्टेट के पॉलिटिशियंस, चाहे वो सजाद किचलू साहब हो, चाहे वो पूजा ठाकुर हो, चाहे वो गुलाम अहमद सरूरी साहब हो, चाहे वो सुनील शर्मा हो, चाहे जो भी हो, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, हम मिलकर जो है वो इस आवाज़ को उठाएं कि जो मड़वा है और बॉर्डवन है उनको टनल के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाए। सबसे पहले जो अगर फीजेबल कोई टनल है वो चंजर बोंडा टनल है, जिसकी वजह से बॉर्डवन भी कनेक्ट होगा, मड़वा भी कनेक्ट होगा। अगर जो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है, जो मती गावरन इंशन है, वो फिर भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो है वो हमें जाने की ज़रूरत है। अनंतनाग से जो है वो मट्टी गावरन अनंतनाग से, और एक तरफ से जो है वो दूसरी तरफ से इंशन जो है वो बॉर्डवन का एरिया हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का है। तो इन दोनों टनल की बनने की ज़रूरत है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अगर कोई टनल बनने की ज़रूरत है वो है चंजर बोंडा टनल। मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो इस इशू को जो है वो नितिन गडकरी साहब के साथ जो है वो जोर शोर से उठाएंगे ताकि ये जो 2 एरियाज हैं हमारे, ये जो है वो टनल के साथ कनेक्ट हो सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।